बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मैं हूँ नगमा हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लेकर आई बेहद मज़े की और बेहद आसान बनने वाली कचौरी की रेसिपी। तो ये इतनी आसान बनती है और इसकी फीलिंग बहुत ही मज़े की बनेगी। और इसको किस तरह क्रिस्पी बनाया जाता है, और यहाँ पे ज़्यादा मेहनत वाली हमने आज कचौरी नहीं बनानी, बहुत ही आसान बनाएंगे और बहुत ही कम टाइम में हम ये कचौरी बना के तैयार कर लेंगे। तो किस तरह से बनाते हैं, आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने 600 ग्राम चिकन ले लिया था बोनलेस, तो इसके इस तरह बड़े बड़े पीस कर लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चॉपर में डाल के ना इसका मोटा मोटा कीमा बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कटिंग करने से पहले चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया था, फिर खुश्क कर लिया था। तो यहाँ पे हमने इसको कीमे को ना तो ज़्यादा बारीक करना है, बस मोटा मोटा रख लेना है। तो यहाँ पे इसकी मैंने कर लिए चॉपर में डाल के कीमा बना लिया। अब दूसरी साइड पे एक बर्तन में हम डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। तो ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज ली मीडियम साइज़ की चॉप की हुई। तो यहाँ पे प्याज को हल्का सा सौटे करेंगे, इसका पानी खुश्क होने तक। तो ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना। तो इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। यहाँ पे देखिए प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं, कलर भी इनका चेंज हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसको भी हम 1 से 1.5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और अच्छी से इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे हमने इसको भी भून लिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन का कीमा। तो यहाँ पे मैंने चिकन का कीमा जो आपको बताया था 600 ग्राम लिया है। आप इसकी कीमे को कम भी कर सकते हैं, चिकन कम भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने 600 ग्राम लिया, आप 300 ग्राम भी ले सकते हैं। यहाँ पे वाइट कलर होने तक मैंने इसे कुक कर लिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ मिर्च। तो यहाँ पे 2 सब्ज़ मिर्च मैंने ली थी, जिसको इस तरह मैंने काट के ऐड कर दिया। और अब हम इसमें साथ ही ऐड कर देंगे 1 कप बंद गोभी, इस तरह बरीक काटी हुई। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बस इसकी मिक्सिंग करने के बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ पे मेरे पास स्पाइसेस हैं। तो यहाँ पे 1/2 टी स्पून काली मिर्च पाउडर है, 1/2 टी स्पून मेरे पास वाइट पेपर है, और 1/2 टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, और 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर है, 1.5 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, और 1 टीस्पून यहाँ पे ज़ीरा पाउडर है, और 1 टीस्पून यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च है। तो अब इसको हम इसमें ऐड कर देंगे मसालों को सारों को। और यहाँ पे नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, और 1 टेबलस्पून हम इसमें सिरका ऐड कर देंगे। तो मिक्स करेंगे अच्छे से, इसकी 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर इसे कवर करके कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया। तो आप देख सकते हैं इसमें अभी पानी है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसे कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए हम कुक कर लेंगे, और बीच बीच में हम इसे देखते भी रहेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने इसको कुक कर लिया है। अब इसको ढक्कन हटा के मज़ीद मैंने इसको 1 मिनट के लिए कुक कर लिया था। तो अब इसे निकाल के, बिल्कुल ये फिलिंग हमारी रेडी होगी, निकाल के ठंडा कर लेंगे। तो दूसरी साइड पे हम ले लेते हैं, मैं इसकी डो तैयार कर लेते हैं कचौरियों की। तो यहाँ पे मैंने 1/2 kg लिया है मैदा, और उसमें मैंने ऐड कर दिया 1/2 टीस्पून नमक। तो यहाँ पे मेरे पास घी है, तो यहाँ पे घी मैंने 2 टीस्पून लिए हैं। तो यहाँ पे आपने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, घी का ही इस्तेमाल करना। उससे ये होगा कि ये खस्ता बनेंगी, तो क्रिस्पी बनेंगी। तो बस अच्छे से हमने इस तरह मसल मसल के ना घी को और नमक को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद हमने इसको अच्छे से गूँध लेना है। यहाँ पे मैंने इसे मिक्स कर लिया। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे पानी हम तकरीबन इसमें 1.5 कप के करीब ऐड करेंगे। तो हमने एकदम इसमें पानी ऐड नहीं करना, बस आहिस्ता आहिस्ता इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाना, और इसको मिक्स करते जाना है। और इसी हमने डो इस तरह तैयार कर लेनी है कि ना ज़्यादा हार्ड हो और ना ही ज़्यादा नरम हो। तो नॉर्मल डो हमने इसकी तैयार कर लेनी है। तो बस इस तरह पानी ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे निकाल लिया, मिक्स कर लिया। तो अब मैंने इसे काउंटर पे निकाल लिया। अब हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से गूँध लेंगे। जितना अच्छा हम इसे गूँधेंगे, उतनी अच्छी हमारी कचौरी बन के तैयार होगी।
तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से गूँध लिया। अब हम इसे वापस इस बाउल में ऐड कर देंगे और फिर इसको ऑयल से ग्रीस करके तो तकरीबन हम इसे आधा घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। तो ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो, और ऊपर से हम इसे कवर करके तो साइड पे रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पे मैंने इसे कवर कर दिया, हम इसे छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। तो दूसरी साइड पे हम इसमें जो कचौरियों में वो लेयर बनाने के लिए हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2.5 टेबलस्पून घी। तो इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, इसका समोसा पेस्ट बना लेंगे। तो इसको मिक्स करने के बाद इसकी मिक्सिंग हमने अच्छे से करनी है। मिक्स करने के बाद हमने इसको फ्रिज में रख देना ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो बस इसको मैंने ये देखिए मिक्स कर लिया। अब हम इसे रख देंगे फ्रिज में। तो यहाँ पे हमारे जो वो हमने डो बना के रखी थी वो भी तैयार हो गया। हम इसके मीडियम साइज़ के पेड़े बना लेंगे। तो पहले हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, फिर इसके हम छोटे छोटे मीडियम साइज़ के पेड़े बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो पेड़ों का साइज़ था तकरीबन मैंने 70 ग्राम के करीब एक पेड़ा बनाया था। तो यहाँ पे देखिए एक पेड़ा बना ली, इसी तरह सारे बना लेंगे। अब फिर इसको 10 मिनट का हम रेस्ट दे देंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गया। अब हम इसको बेल लेंगे और इसकी हमने एक ही इसकी तय बनानी है, हमने एक ही लेयर बनानी है। ज़्यादातर इसकी ज़्यादा बनाई जाती है, 2 भी बनाई जाती है, 3 भी बनाई जाती है, लेकिन हम इस पर इसकी एक ही बनाएंगे। इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं हमें करनी पड़ेगी। आप चाहें तो इसकी 2 भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसकी एक ही बनाऊँगी। इसको अच्छे से मैंने इसकी रोटी सी बना ली इस तरह। तो अब जो हमने पेस्ट बनाया था जिस सारी रोटी पे हम लगा देंगे। तो इसको अच्छे से इस तरह फैला देंगे। फैलाने के बाद इसकी फोल्डिंग करेंगे। तो दोनों साइडों से इस तरह हमने फ़ोल्ड करना है। तो फिर दूसरी साइड से हमने फ़ोल्ड करके ना तो इसे दोबारा से हमने रेस्ट के लिए छोड़ देना है। तो ये भी देखिए बिल्कुल इस तरह तैयार हो गया। इसी तरह हम सारे तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे इसे कवर करके हम 20 मिनट के लिए दोबारा से रेस्ट दे देंगे। तो यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी फ़ाइनल जो है वो फिलिंग कर लेंगे। तो अब हमने क्या करना है, इसको ना दोबारा से बेल लेना है। पहले थोड़ा सा नीचे काउंटर पे ऑयल डस्ट करना है ताकि ये अच्छे से हम सेट हो जाए। और जब हमने इसको इस तरह हाथों से प्रेस करते जाना तो ये आसानी से इस तरह रोटी सी बनती जाएंगी। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि साइडों से इसे बारीक और दरमियान में से थोड़ा सा मोटा रखना है, क्योंकि हमने दरमियान में से फिलिंग करनी है। तो ऐसा ना हो ज़्यादा हम इसको इस तरह प्रेस कर ले तो वो फट जाए। तो अब यहाँ पे हमने इसको बेल लिया। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून के करीब इसमें ये फिलिंग भर देंगे। तो फिलिंग भरने के बाद हमें इसे अच्छे से इसको बंद करना है ताकि इसमें ऑयल ना जाए। तो आसानी से हमने एक साइड से पकड़ना है, फिर दूसरी साइड से पकड़ के उधर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे हमें इसे अच्छे से प्रेस करना है ताकि ये फ्राई जब हम करें इसे तो ये खुल ना जाए। तो दूसरे कोने से पकड़ के दूसरी साइड पे हम लगा देंगे। इसी तरह हमने ना सारी बना लेनी है। तो यहाँ पे हमने दबा के इसे रखना है ताकि ये खुले ना। तो बस इसे थोड़ी सी शेप दे देंगे। तो इस तरह से प्रेस कर देंगे। तो ये बिल्कुल तैयार है। इसी तरह हम सारी बना लेंगे। तो यहाँ पे अभी मैंने 4 बनाई है, तो साथ ही मैं इसे फ्राई कर लूँगी। तो बाकी हम साथ साथ बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखें ये जो ऑयल है मैंने मीडियम गर्म किया, जैसे कि नीम गर्म के करीब है। तो इसमें हम कुछ औरियाँ रखते जाएंगे। तो बिल्कुल हमने इसको ज़्यादा गर्म ऑयल को नहीं कर देना। तो ये होगा कि ऊपर से जल जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो बस हमने नीम गर्म ऑयल में इसको ऐड कर दिया था। तो जैसे ही ये कुक होना स्टार्ट होंगी तो फ्लेम को मज़ीद और तेज़ कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये कुक होना स्टार्ट हो गया। बीच बीच में हम इस तरह इसको हिलाते जाएंगे ताकि इक्वल ये कुक हो। तो जब ये ऊपर आ जाएंगी तो फिर हमने इसकी फ्लेम थोड़ी तेज़ कर देनी है। तो ज़्यादा भी नहीं करनी, बस मीडियम करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर आ गई हैं। तो अब इसकी फ्लेम मैंने थोड़ी सी ज़्यादा कर दी है ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। तो गोल्डन कलर होने तक दूसरी साइड से कर लेंगे, दोनों साइडों से।
तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा सा कलर आ गया है। दोनों साइडों से अच्छे से ये फ्राई हो गई हैं। बस इसे निकालेंगे और फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त हमारी कचौड़ी बनके तैयार होगी। ये बेहद आसान रेसिपी थी, बहुत ही आसान रेसिपी थी, ज़्यादा मेहनत वाली रेसिपी नहीं थी। जैसे कि रेसिपी में आम हम बनाते हैं कचौरी, तो उसमें ज़्यादा लेयर ज़्यादा से बार बार बना के रखना पड़ता है, रेस्ट देना पड़ता, तो उसमें हमने एक ही लेयर बनाई और झटपट में बना के तैयार कर ली है। तो आप भी इस तरह ज़रूर बनाइएगा रमज़ान में और इंजॉय कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है आपको, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूला करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।